अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है ना हम पढ़ेंगे एजेक्टिव का पार्ट 3। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एजेक्टिव। तो एजेक्टिव के हमारे पास तीन तरह की डिग्रीज होती है। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और ये भी मैं बताऊंगा कि इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले ज़रा देखते हैं कि आप पॉजिटिव के कंपैरेटिव कैसे बनाते हो और फिर उसके सुपरलेटिव कैसे बनाते हो। थोड़ा सा इसको समझते हैं। अच्छा, तो एडजेक्टिव के हमारे पास तीन डिग्रीज होती है। सबसे पहला जो है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हमारे पास है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री होती है ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, इट मेक्स नो कंपेरिजन। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में हम किसी भी चीज़ को कंपेरिजन नहीं करते। ठीक है, दूसरी जो डिग्री होती है कंपेरेटिव डिग्री, जिस तरह आप इसके नाम से देख लेते हो, कंपेरेटिव डिग्री कंपेयर से निकले है, टू कंपेयर टू थिंग्स। ठीक है, तो जब हम दो चीज़ों के दरमियान कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, तो हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं? कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, इसको ज़रा पढ़ते हैं फिर इसके यूजेस पे आते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास स्वीट। तो स्वीट जो है ना एक एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। ठीक है, इसका जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे, यानी जब आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर करोगे, तो फिर आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करोगे? स्वीटर। जब आप दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो फिर आप इसका सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, तो इसका स्वीट का सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा? स्वीटेस्ट। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास स्मॉल। स्मॉल का जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वो स्मॉलर और फिर स्मॉलेस्ट। इस तरह लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। इसके अलावा हमारे पास हैप्पी। हैप्पी का कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा? हैप्पियर। सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। मैनी, मोर, मोस्ट। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट नजर आएगा कि ये वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें हम ई आर या ई एस टी का इजाफा नहीं करते, जिस तरह लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो कुछ एडजेक्टिव में हम ई आर लगाते हैं कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए, कुछ एडजेक्टिव में हम क्या बना लगाते हैं? आई ई आर लगाते हैं कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम ये वाले रूल अप्लाई नहीं करते हैं, ना तो ई आर लगता है ना तो ई एस टी लगता है जब आप उसके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हो। जिस तरह हमारे पास ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का अगर आप कंपेरेटिव डिग्री बनाओगे, यानी जब दो चीज़ों को कंपेयर करोगे, तो आप ब्यूटीफुल को इस तरह नहीं लगा सकते कि ब्यूटीफुलियर, बल्कि ये बनेगा मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिव। सुपरलेटिव इसका बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह हमारे पास एक एडजेक्टिव है मैनी। तो इसका जब आप कंपेरेटिव डिग्री बनाओगे तो क्या बनेगा? मोर। सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो मोस्ट बनेगा। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं जो ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो नहीं करते, उसको हम कहते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव। और वो एडजेक्टिव जिसके आखिर में आप ई एस टी लगाते हो वो कंपेरेटिव बन जा सॉरी, आप ई आर लगाते हो तो वो कंपेरेटिव बन जाता है, और ई एस टी लगाते हो तो वो सुपरलेटिव बन जाता है। तो उसको हम कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स। जबकि ये वाले जो है जो इस तरह बनते हैं इसको हम कहते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव्स। अच्छा, अब इसको ज़रा हम सेंटेंस एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है इट मेक्स नो कंपेरिजन। ठीक है, ये जस्ट आप किसी चीज़ की क्वालिटी या उसके बारे में हमें जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल है माई मैंगो इज स्वीट। ठीक है, कि मेरा जो आम है वो मीठा है।
अब इधर देखो, जो कंपेरेटिव डिग्री होती है, इट इज़ यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। ठीक है, ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मैंगो इज स्वीटर देन यूअर्स, कि मेरा जो आम है वो आपके आम से ज़्यादा मीठा है। यानी मैं अपने आम को और आपके आम को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने स्वीटर का इस्तेमाल किया है, कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। ठीक है। अच्छा, जब मैं दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करूँगा, यानी दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो उसके लिए मैं कौन सी डिग्री इस्तेमाल करूँगा, सुपरलेटिव डिग्री। इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ये तभी इस्तेमाल होती है जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, कि मेरा जो आम है वो सबसे ज़्यादा मीठा है। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इरेगुलर एडजेक्टिव का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आसमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, कि आसमा जो है एक खूबसूरत लड़की है। पॉजिटिव डिग्री आपने इस्तेमाल की है ब्यूटीफुल। ठीक है, जब आप इसको आसमा को कंपेयर करोगे किसी और लड़की के साथ, फॉर एग्जाम्पल, आसमा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सारा, यानी आसमा और सारा के दरमियान आपने क्या किया है, कंपैरिजन किया है, तो आपने मोर ब्यूटीफुल लगा दिया है, कंपेरेटिव डिग्री लगा दिया है। ठीक है, कि आसमा जो है वो सारा से ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जब आप आसमा को दो या दो से ज़्यादा लड़कियों के साथ कंपेयर करोगे तो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आसमा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास। ठीक है, कि आसमा जो है हमारी क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की है, यानी आपने आसमा को पूरे क्लास के साथ कंपेयर किया है, जो कि दो से ज़्यादा बंदे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हम सुपरलेटिव, कंपेरेटिव और पॉजिटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करोगे तो उससे पहले आप क्या लगाओगे, डेफिनेट आर्टिकल बी का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल, माय मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। ठीक है, आसमा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है, इससे आपने डेफिनेट आर्टिकल दी लगाना है। ठीक है, ये पॉइंट आपने जहन में याद रखना है। कभी कभार सेंटेंसेस करेक्शन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको सेंटेंसेस ये होते हैं, उसमें आपने करेक्शन की होती है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी लगता है। ओके, इसके बाद जो है ना, मैंने आपको काइंड्स पढ़ाए थे एजेक्टिव्स के। ठीक है, 7 काइंड्स मैंने पढ़ाए थे। कुछ और भी काइंड्स होते हैं एजेक्टिव के जो कि आसान आसान है, उसको भी ज़रा मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पिछले वीडियो में जो है ना रह गए थे, इस वीडियो में जो है ना हम उसको डिस्कस करते हैं। 3 और टाइप्स हमारे पास रह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो 8वां टाइप है एजेक्टिव का, वो है एजेक्टिव ऑफ कलर। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था कि एजेक्टिव हमें नॉन को, एजेक्टिव नॉन को डिस्क्राइब करते हैं, हमें नॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जो एजेक्टिव ऑफ कलर होते हैं वो हमें नॉन के कलर के बारे में बताते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, ये बहुत आसान है। वो वर्ड जो नॉन के कलर के बारे में हमें बताता है तो वो हमारे पास एजेक्टिव ऑफ कलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ वाइट एलिफेंट इन द गार्डन। तो एलिफेंट यहाँ पे क्या है, नाउन है। वाइट क्या है, ये एलिफेंट का हमें कलर बता रहा है, तो ये एजेक्टिव ऑफ कलर है। ठीक है, इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कलर होते हैं, वाइट, ब्लैक, ब्राउन एट्सेट्रा। जब ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, नाउन के बारे में हमें बताते हैं, तो वो एजेक्टिव ऑफ कलर होते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास एजेक्टिव ऑफ शेप। ये वो वाले एजेक्टिव होते हैं जो हमें नाउन के शेप के बारे में बताते हैं। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन यानी शेप्स होते हैं हमारे पास, गोल शेप होते हैं, ट्रायंगुलर शेप होते हैं, रिक्टेंगल शेप होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स होते हैं। तो जब ये हमें शेप जो है ना, कोई भी ऐसा वर्ड हो जो नॉन के साथ लगा हो और वो नॉन का शेप डिस्क्राइब कर रहा हो, शेप बता रहा हो, तो वो एजेक्टिव ऑफ शेप कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ राउंड टेबल फॉर माई रूम। तो टेबल हमारे पास क्या है, नाउन है, और टेबल की जो शेप है वो कौन बता रहा है, राउंड। राउंड का मतलब होता है गोल, तो ये एजेक्टिव ऑफ शेप है। ठीक है,
क्योंकि ये हमें नाउन टेबल, जो नाउन है टेबल, उसके शेप के बारे में बता रहा है। इस तरह जितने भी एडजेक्टिव ऑफ शेप्स हो सकते हैं, इस तरह के नाउन्स जो हमें किसी नाउन के कलर शेप के बारे में बताते हैं, ट्रायंगुलर शेप भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, मज़ीद भी टाइप्स हो सकते हैं शेप्स के, तो वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ शेप में आते हैं। अच्छा, जो आखिरी काइंड है एडजेक्टिव का वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जिस इससे पहले मैंने आपको पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाए थे, ठीक है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में फ़र्क होता है, ठीक है। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नाउन से पहले आते हैं या नाउन के बाद आते हैं, यानी वो नाउन के आसपास ही होते हैं, ठीक है, और वो नाउन के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। बट मोस्टली मैं ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो नाउन के साथ ही होंगे, हमेशा हमेशा नहीं होते। बट पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना, वो हमेशा नाउन के साथ ही होते हैं, नाउन से पहले होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, जिस तरह पॉजेसिव से निकले है, इट शोज पोजेशन, यानी ये नाउन के बारे में जो पोजेशन है वो शो करते हैं, ठीक है। इट शोज ओनरशिप, ओनरशिप शो करते हैं कि ये जो नाउन है ये किसकी मलकियत है, ठीक है। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी नाउन के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो नाउन है, कोई चीज़ है, कोई बंदा है, ये है किसका, इसका क्या रिलेशन है, ठीक है, किसी के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के ज़रिए से इसको ज़रा समझते हैं। पहला पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, अहमद इज़ माई ब्रदर, अहमद मेरा भाई है। तो ब्रदर हमारे पास क्या है, नाउन है। माई यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ब्रदर के बारे में हमें पोजेशन बता रहा है कि ये भाई जो है ये किसका है, मेरा है, ठीक है। तो माई यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ब्रदर क्या है, नाउन है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज योर कार। तो योर जो है ये पोजेशन शो कर रहा है, किसकी पोजेशन शो कर रहा है, कार की। कार हमारे पास नाउन है, योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ओके। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, आवर होम इज बिगर देन देयर होम, ठीक है। तो यहाँ पे होम जो है नाउन है, देयर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये पोजेशन शो कर रहे हैं होम के बारे में, ठीक है। चौथा हमारे पास एग्जांपल है, दिस इज हर बुक। बुक हमारे पास नाउन है, हर हमारे पास क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, दिस इज हिज कार। कार हमारे पास नाउन है, हिज जो है हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, नॉन फ्रेज, इफ़ यू रिमेंबर। मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में फंक्शन ऑफ नॉन में, कि जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं उसमें ऐसी एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। जो प्रोनाउन होता है वो भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो इन्फिनिटी होता है वो भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। चौथा हमारे पास होता है जेरेंट, वो भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसके अलावा जो हमारे पास नाउन फ्रेज होते हैं वो भी सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो थोड़ा सा मैं अगर आपको रिवाइज करवा देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास नाउन फ्रेजेस बन रहे हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट नाउन फ्रेजेस। तो जब भी कोई नाउन हो और नाउन से पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो ये क्या बनेगा, नाउन फ्रेज बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास नाउन फ्रेज बनेगा। तो माय ब्रदर क्या है, नाउन फ्रेज है। यूअर कार नाउन फ्रेज है। डियर होम नाउन फ्रेज है। हर बुक नाउन फ्रेज है। हिज कार नाउन फ्रेज है। आई होप कि आपको नाउन फ्रेज के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा। बाकी इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपने नाउन फ्रेज के बारे में मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ना है। मैंने उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाए थे, आप उन स्ट्रक्चर्स को याद करके जो है ना आसानी से आप नाउन फ्रेज की पहचान सेंटेंस में कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में सवाल आते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव को हमने फिनिश किया है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे वर्ब को डिटेल के साथ। वर्ब जो है ना स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
फ़िलहाल जो है ना हमने एडजेक्टिव को फिनिश किया है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।